Talk about the answer to these question with your class. Which of these materials are natural and which have been made? ये आपके पास materials हैं rock, wood, paper, cotton, plastic, glass. तो इसमें से बताना है कौन से natural हैं कौन से man made हैं. ठीक है. अब rock जिनको मैं मार्क कर रही हूँ ना वो सारे natural हैं. Rock, wood and cotton. तो remaining जो हैं paper, plastic, glass, these are man made. 3 of these materials have been made. What natural materials have they been made from? और कौन से ये जो materials हैं ये जो natural हैं ये किन चीज़ों से बने हुए हैं? So paper from wood, plastic from oil, glass from sand. उसके बाद नेक्स्ट है नेम 2 characteristics ऑफ दीज मटीरियल्स. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू. अब जिस तरह से ये सारे उन्होंने मटीरियल्स दिए हैं इसमें से बताना है एक उनकी दो करैक्टरिस्टिक्स बतानी है उनकी प्रॉपर्टीज़. प्लास्टिक की उन्होंने हमें एक एग्जांपल दे दी है. प्लास्टिक इज़ स्मूथ एंड शाइनी. सो मेटल इज़ शाइनी, सिल्वर, ग्रे, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, वाटर प्रूफ. ये सारी किसकी हैं? मेटल की करैक्टरिस्टिक्स हैं. कोई भी दो आप पिक कर सकते हैं. ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट, हार्ड, वीक, रिजिड, शाइनी, वाटर प्रूफ. पेपर कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, डल एंड एब्जॉर्बेंट. रॉक स्ट्रॉन्ग, रिजिड, हार्ड एंड रफ. सो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की दो जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं. पुट द ऑब्जेक्ट्स इनटू द करेक्ट ग्रुप. कॉटन टी शर्ट, वुडन पेंसिल, स्टोन, मेटल पेपर क्लिप, प्लास्टिक रूलर. ये फ्लेक्सिबल, ये हैं हार्ड. तो ये इन सारों में से हमने फ्लेक्सिबल को यहाँ पे रखना है, हार्ड को यहाँ पे रखना है और जो कॉमन होंगे वो हम रखेंगे इस जगह पे इनके दरमियान में. ठीक है, यहाँ पे वो इन दोनों में आते हैं. तो वो मैंने इधर सॉर्ट आउट कर लिए हैं. कॉटन टी शर्ट क्या है? फ्लेक्सिबल है. मेटल पेपर क्लिप एंड प्लास्टिक रूलर ये ना हार्ड होते हैं बहुत ना फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है, तो ये आ जाते हैं दरमियान में. जो हार्ड एंड जेन्युइनली हार्ड हैं वो आती हैं स्टोन एंड वुडन पेंसिल. ओके. विच ऑफ दीज चेंजेस मेक अ न्यू मटेरियल? बर्निंग वुड एंड मेल्टिंग चॉकलेट. देखिए जो वुड है जब हम उसको बर्न करते हैं तो बाद में एशेस में कन्वर्ट हो जाती है. ब्लैक वो पेपर सा मटेरियल आ जाता है. ऐसा ही है. और जो मेल्टिंग चॉकलेट है पहले वो अगर हार्ड थी तो वो लिक्विड हो जाएगी लेकिन रहेगी तो चॉकलेट. लेकिन ये वाला जो मटेरियल होगा वुड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी. सो बर्निंग वुड कैन चेंज and will make a new material. What happens to these materials when we heat them? एग, आइस, ब्रेड को अगर हम गर्म करेंगे हीट देंगे तो क्या होगा? एग क्या होगा? एग जो लिक्विड एग है उसको हीट मिलेगी, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड मटेरियल. आइस अगर सॉलिड है और उसको हम हीट देंगे, ठीक है, हीट आता है यहाँ पे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वाटर हो जाएगा, मेल्ट होके वाटर बन जाएगी विच इज़ लिक्विड. इसी तरह से ब्रेड जो है जब हम उसको हीट देंगे तो वो एक नया ब्राउन मटेरियल बन जाएगा.